शाकंभरी स्तोत्र में युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान की स्तुति की जा रही है। स्तुति शुभ परिणामों के कारण सातिशय पुण्य का अर्जन तो कराती ही कराती है, सत्ता में पड़े हुए अशुभ कर्मों का क्षय भी कराती है। एक कार्य से दो दो लाभ, एक कार्य से दो दो लाभ। कैसे? यहां पुण्य का संचय भी हो रहा और कर्मों का क्षय भी हो रहा। पुण्य का संचय भी सामान्य नहीं, सातिशय पने को लेकर के, अतिशय पने को लेकर के, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाला पुण्य। और जो कर्म संसार में संसारी प्राणी को परेशान करते हैं, दुखदायी होते हैं, ऐसे अशुभ कर्मों की निर्जरा भी भगवान की स्तुति से होती है। भगवान की स्तुति, प्रभु परमात्मा की स्तुति, स्तवन, भाषा कोई भी हो, शब्द कैसे भी हो, लेकिन वो भाव स्तुति के तुम्हारे को प्रभाव दर्शाते हैं, प्रभावकारी बनाते हैं। कल के दिन आपने ये पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के भयों की स्थिति में भी भगवान का भक्त निर्भीक निडर रह जाता है। उसी भावधारा को आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी और आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उच्चारण का मिलान करें। श्लोक नंबर कौन सा है? 40 है। कल्पांत काल पवनोद्धत वनिकल्पम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वम जिगत सुमिव सम्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तन जलम शमयत् शेषम। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वम जिघत सुमिव सम्मुख मापतंतम त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत् शेषम। यहाँ पर आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी अपनी स्तुति में, अपनी भक्ति में ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि नाम स्मरण से दावाग्नि समन हो जाती है। दावाग्नि, अग्नि कई प्रकार की होती हैं, यहाँ पर दावाग्नि की बात चल रही है। बड़वानल समुद्र में निकलने वाली अग्नि को कहते हैं बड़वानल, बड़वाग्नि। पेट में रहने वाली अग्नि जो होती है, जो भोजन को पचाती है, उसको जठराग्नि कहते हैं। जंगलों में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। अभी आप पढ़ते हो, दूसरे देशों में जंगलों में जहां आग लग जाती है, लाखों हेक्टेयर जमीन जंगल की खाक कर देते हैं। भीषण आग।
वो बताते हैं सैकड़ों वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। इतनी भयंकर आग, इतने साधन संपन्न देश भी उस पर काबू नहीं पा रहे, नियंत्रण नहीं पा रहे। तो जंगलों में लगने वाली आग, दावाग्नि। आचार्य प्रवर मानतंग स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, आपका यदि कोई स्मरण करने लगे, स्मरण मात्र, स्तोत्र तो बहुत आगे की बात है। महावीर भगवान का कथानक, भगवान का गुणगान तो बहुत दूर की बात। हे महावीर प्रभु, इतना भी किसी ने कह दिया, रसव अजित संभव नंदन 24 तीर्थंकरों को नाम मात्र से किसी ने याद कर लिया, तो क्या हो सकता है? जंगल में लगी हुई आग भी बुझ जाती है, शांत हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इतना प्रभाव भगवान के स्मरण में, हाँ, स्मरण मात्र में, स्तुति मात्र में ये प्रभाव है। कल्पांत काल प्रारंभ करते हैं, एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। कल्पांत काल, प्रलय काल। प्रलय के काल के समान जो अग्नि होती है, सारे संसार को भस्म करने को तैयार होती है, कोई काबू नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, कोई उपाय नहीं। कल्पांत काल, जब सृष्टि का परिवर्तन होता है और आग की लपटें बढ़ती हैं, धरती पर सब कुछ नष्ट होने लगता। प्रलय काल के पवनोद्धत, पवन से उद्धत, प्रलयकालीन प्रचंड वायु चल रही हो, उससे अग्नि बढ़ रही हो, वह निकल्पम, अग्नि के सदृश, ज्वलितम, प्रज्वलित, उज्ज्वलम, उज्ज्वल और उत्स्फुलिंगम, ऊपर को तिलंगे फेंकती हुई, यू मानो विश्वम, समस्त संसार को जिगत शुभ भस्म करने की इच्छा रखने वाले की तरह, सम्मुखम आपतंतम, सम्मुखम आपतंतम, सामने आती हुई, दावानलम, बन की अग्नि को, त्वन्नाम कीर्तन जलम, त्वन्नाम कीर्तन जलम, आपके नाम का यशोगान रूप जल, आपके नाम का कीर्तन। कीर्तन जानते हैं ना, सिलवानी वाले कीर्तन को ज़्यादा जानते हैं। तो आपके नाम का कीर्तन रूप जल, यशोगान रूप जल, अशेषम समयति, पूर्ण रूप से शांत कर देता है, पूर्ण रूप से शांत कर देता है। भावार्थ मिलान करो, देखो सभी जन, मूल्य श्लोक के नीचे लिखा है, हे प्रभु, समस्त विश्व को भस्म करने के लिए उद्यत, समस्त विश्व को भस्म करने के लिए उद्यत दवानलवी, आपके नामोच्चारण रूप जल के प्रभाव से, नामोच्चारण रूप जल के प्रभाव से क्षण भर में शांत हो जाता है। कौन सा जल आया? नाम के उच्चारण करने रूप जल। पानी वानी नहीं आया, लेकिन नाम का स्मरण भी किया तो स्मरण ही जल बन गया, मानो जल के समान काम करने लगा। वहां पानी नहीं है, पानी हो तो आग बुझ जाए, लेकिन बिना पानी के भी आग बुझ सकती है। कब? जब भगवान के नाम का स्मरण हो। वह स्मरण ही जल का काम कर जाएगा। अंदर का पुण्य खत्म हो गया तो आग को बुझाने के लिए जो पानी डाला जाता उस समय, वह पानी भी पेट्रोल का काम करने लगता। पानी तो आग को बुझाता है,
आग को बुझाता तो है, लेकिन बुझाने योग्य पुण्य भी तो तुम्हारा चाहिए ना। अब पुण्य नहीं होगा, छीन हो गया, तो पानी भी आएगा तो पानी आग को बुझा नहीं पाएगा, बल्कि आग को भड़काएगा। ये अशुभ कर्म की तीव्रता में उदाहरण दिया जाता है कि सरोवर तालाब में कमल को खिलने के लिए जो पानी सहयोगी होता है, बढ़ता है कमल, खिलता है कमल, जो पानी जीवनदायिनी होता है, वही पानी उस कमल को सड़ाने लगता है, गलाने लगता है। कब कब पानी तो खिला रहा था, बढ़ा रहा था, जीवनदायी था, हाँ जीवनदायी था, लेकिन वही पानी उसी कमल को कब गलाने लगता है, सड़ाने लगता, जब कमल की जड़ जमीन से उखड़ जाए। कमल की जड़ जमीन से उखड़ जाए, स्रोत उसका खत्म हो गया, तो वही पानी जो जलाता था, वही पानी तुमको गलाने लगता है। और जब पुण्य छीन हो जाता है, तो वही साधन सामग्रियां हमारे को प्रतिकूल हो जाती हैं। चक्रवर्ती का पुण्य का योग था, चक्ररत्न की सेवा में हजारों देव लगे। क्या आदेश है बताइएगा? 9 निधियां, 14 रत्न, 6 खंड का अधिपति, 32,000 मुकुटबद्ध राजा चरणों में नतमस्तक। आदेश दीजिए क्या काम करना है। और जब चक्रवर्ती का पुण्य छीन हुआ तो निधियां चली गईं, रतन चले गए, और हजारों देव जो सेवा में रहते थे, एक साधारण से व्यंतर ने चक्रवर्ती को समुद्र में डुबो दिया। एक छोटा सा देव ऐसा कर सकता है क्या? पुण्य छीन हो जाए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। इतना पुण्य छीन, सम्यक दर्शन चला गया। नमोकार मंत्र पानी पर लिखा और मिटाने का भाव कर दिया। ना तो वह पानी पर लिख सकता है, लिख भी दे तो लिखा दिख नहीं सकता है। ऐसा लिखा रहता क्या नमो दिखाई दे रहा पानी में? लिखने जैसा आकार बनेगा, लेकिन आगे आगे आप गए, पीछे पीछे पानी तरल है, तो लिखा दिखता भी नहीं। लिखने की कल्पना की और मिटाने का भाव किया, बस इतने में ही सम्यक दर्शन गया। और सम्यक दर्शन गया तो सम्यक दर्शन के साथ जितना पुण्य था वो भी गया। ऐसा होता है। तुम्हारे पिताजी ने रत्न रखे तुम्हारे सामने मटके में, तुम्हारे सामने जगह पर गड्ढा खोद के रखा, तुमने आंखों से देखा। स्वर्ण मुद्राएं रखी हैं तुम्हारे सामने, गिन के रखी हैं। पिताजी के हाथों का पुण्य रख गया। और तुम्हारा पुण्य यदि नहीं हो तो 10-20 साल बाद तुम निकालो, कोयला मिलेगा, राख निकलती है, राख निकलती है, कोयला बन जाए। क्यों? पिताजी ने तो हमारे लिए रखे थे ना। रखे तो तुम्हारे लिए थे, लेकिन तुम्हारा भाग्य नहीं है, इसलिए ऐसा हो गया। होता ही है। और तुम्हारा पुण्य का उदय हो तो खेत में हल चलाते रहो तो धन्य कुमार के लिए घड़ा मिल जाए। दूसरे के खेत में मजदूरी के नाम पर हल चला रहा और उसे हंडा मिल गया, घबरा गया, डर गया, हमारा नाम न लग जाए, किसी ने सुरक्षित रखा होगा, मैंने निकाल दिया, डरने लगा, भाग रहा है। खेत का मालिक कहता है भैया इसने देख लिया है कि निकला है, कहीं ये जाकर के राजा को बता देगा तो राजा मुझे अपराधी मानेगा, मैं फंस जाऊंगा, इसलिए बुला रहा। नहीं नहीं ले जाओ तुम इसको,
ले जाओ, तुम्हारा है ले जाओ, हमारा नहीं है ले जाओ। वो कहते नहीं हमारा नहीं है, हमारा नहीं, हम तो जाते। पुण्य का उदय हो ऐसा होता है, पाप का उदय हो चला जाता है। तो इस तरह से पुण्य और पाप का उदय है। सीता का अशुभ कर्म का उदय था, किसी ने साथ नहीं दिया, कोई भी साथ देने को तैयार नहीं। राजा की आज्ञा हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते, सब देखते रहे। थोड़ी बहुत चर्चाएं तो कर ली कि गलत हो रहा गलत हो रहा, लेकिन धरना देने कोई नहीं बैठा, धरना देने कोई नहीं बैठा। अड़ करके किसी ने नहीं कहा कि इस अन्याय को हम सहन नहीं करेंगे, राजा आज्ञा है, राजा की आज्ञा के सामने हम कुछ नहीं बोल सकते। सीता ने भी कहा जो आज्ञा है स्वीकार है, सहन कर लिया। और जब पुण्य का उदय आया तो अग्नि का कुंड भी जल कुंड बन गया। पुण्य का उदय आया तो अग्नि का कुंड जल कुंड बन गया। ऐसा संदर्भ आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी के ख्याल में है। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी कह रहे कि हे प्रभु, समस्त विश्व को भस्म करने के लिए उद्यत दावानल भी आपके नामोच्चारण रूप जल के प्रभाव से क्षण भर में शांत हो जाता है। क्षण भर में भगवान का स्मरण तो करो, जय हो एक बार यदि कह दिया जय हो, आनंद ही आनंद है। एक बार भक्ति के नाम पर भगवान का जयकारा तो लगाओ, सब वातावरण प्रसन्न हो जाता, आनंदमय हो जाता है। इस श्लोक में अग्नि प्रकोप सामक सामर्थ है। इस श्लोक की यदि कोई सिद्धि करे, साधना करे, तो अग्नि के प्रभाव को भी कम किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता। ओम ह्रीम अर्हम मुख निर्विसृद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। मुख से वचन निकल गए तो सामने वाला निर्विष हो जाए। जहर चढ़ गया है, शरीर जहर से प्रभावित हो रहा है, मरणासन अवस्था आ रही है, मरने की स्थिति बन रही, उस स्थिति में भी यदि ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिनकी तपस्या के प्रभाव से, जिन्हें मुख निर्विष रिद्धि है, यदि कुछ बोल दिया, उनको देख लिया तो भी निर्विष पने को प्राप्त हो जाए। इस तरह से ये रिद्धि संपन्न मुनियों की महिमा है।